क्लास 7 मैथ की क्लास चल रही थी। नंबर्स चैप्टर का नाम था और अपन ने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। इंटीजर्स का एडिशन पढ़ लिया था अपन ने, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे अपन डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स होता क्या है, जब अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जब डिवाइड करवा दिया जाता है तो उसकी जो वैल्यू आती है उसी को अपन क्या कह सकते हैं, डिवीजन कह सकते हैं। इसी प्रोसेस को अपन क्या कह सकते हैं, डिवीजन कह सकते हैं। कोई भी इंटीजर जैसे एक इंटीजर ऐसा जो पॉजिटिव में हो सकता है, दूसरा नेगेटिव में हो सकता है, दोनों नेगेटिव में हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव में हो सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, डिवीजन ऑफ इंटीजर बोलेंगे। अब अपन इसके अंदर दो रूल होते हैं। रूल 1, तो रूल 1 क्या कहता है, if both the dividend and the divisor have like sign, then the argument is always positive. रूल को पढ़ेंगे पहले। If both the dividend and divisor have like sign, अगर अपन के कोई भी अगर डिवीजन के अंदर जैसे डिविडेंड और डिवाइजर अगर दोनों का सेम साइन के अगर होते हैं, दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, देन द क्वोशंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो क्वोशंट आएगा उसका वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। किस तरीके से, पहले अपन ये समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है और अपने क्वोशंट क्या होता है, तो उसके बारे में अपन समझेंगे। तो अगर अपन देखते हैं कि कोई भी डिवाइड अगर करता है अपन, जैसे 9 को अगर अपन 2 से डिवाइड करवाते हैं तो 2 4 जा 8, 9 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है अपन पीछे 1। तो अगर अपन देखें तो सबसे पहले कि ये होता है अपने डिवाइजर, जिससे अपन डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से अपन डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिवाइजर बोला जाता है। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको अपन बोलेंगे डिविडेंड। जो आंसर आता है अपने पास में उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वोशंट। और जो पीछे जो नंबर बच जाता है उसको बोलेंगे अपन रिमाइंडर। समझ आ गई बात। ये कुछ इसके फैक्टर होते हैं, कुछ इसके पॉइंट होते हैं, तो उनके बारे में आपको ध्यान देना है। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर, ये 4 चीजें होती है कोई भी डिवाइड के अंदर। तो इसके अंदर क्या रखा है, बोथ द डिविडेंड एंड डिवाइजर हैव द लाइक साइन। अगर डिविडेंड और डिवाइजर का दोनों लाइक साइन में अगर होते हैं तो जो क्वोशंट आएगा वो भी हमेशा किसमें आएगा, आपके पॉजिटिव के अंदर आएगा। किस तरीके से है इसके कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। तो अगर एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखें तो देखते हैं अपन, जैसे देखा आपको -35 डिवाइड बाई -7। -35 को -7 से अगर डिवाइड करवाते हैं तो आंसर कितना आएगा, तो अपन लिखेंगे इसे -35 डिवाइड बाई -7। माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट हो जाता है, पीछे क्या बचता है 35 और 7 बचता है, तो 7 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी आपको इसमें ध्यान देनी। उसी के दूसरा मेथड जैसे हो गया, जैसे 66 डिवाइड बाई 11। 66 और 11 दोनों के हमसे पॉजिटिव है। अब 66 को जब 11 से अगर अपन डिवाइड करवाते हैं तो 11 से क्या होता है 66 होता है, तो
आंसर किसमें आ गया आपको 6 आ गया, और वो भी क्या है पॉजिटिव में है, क्योंकि दोनों ही जो डिविडेंड और डिवाइजर जो दोनों ही नंबर है वो कौन से हैं आपके सेम साइन में है, दोनों नेगेटिव में है। और अगर इसमें अगर देखें तो 66 और डिवाइड बाई 11 अगर है तो ये दोनों ही कौन से साइन के अंदर है पॉजिटिव है, दोनों के सेम साइन है। इस वजह से अपन इनको क्या कह सकते हैं, अपन ये रूल फर्स्ट के हिसाब से अपन इसको फॉलो करवा सकते हैं। इफ बोथ द डिविडेंड एंड डिवाइजर हैव लाइक साइन देन द क्वोशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। आगे डिवीजन ऑफ इंटीजर रूल 2, जैसे रूल फर्स्ट पढ़ा था अपन ने, इस बार अब रूल 2 है। इफ द both the dividend and the divisor of opposite sign the question is नेगेटिव। अगर अपन देखते हैं कि अगर कोई भी जैसे डिवीजन के लिए नंबर दे रखे होता है जिसके अंदर जो डिविडेंड और जो डिवाइजर है अगर दोनों अगर ऑपोजिट साइन में, जैसे अगर डिविडेंड अगर प्लस में दे रखा है तो डिवाइजर माइनस में दे रखा है, या फिर अगर डिविडेंड अगर प्लस में दे रखा है तो डिवाइजर माइनस में दे रखा होगा, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से दे रखा होगा। तो ऐसे इस तरीके से अगर ऑपोजिट साइन में अगर डिविडेंड और डिवाइजर अगर रहते हैं तो जो क्वोशिएंट होगा उसकी वैल्यू किसमें आएगी आपके नेगेटिव में ही आएगी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं इसका एग्जांपल, के तौर पर अगर अपन देखें तो जैसे देखा है माइनस का 45 डिवाइड बाई प्लस का 9, माइनस का 45 को पॉजिटिव का जो 9 है वो डिवाइड कर रहा है, तो किस तरीके से होगा तो देखते हैं अपन माइनस का 45 डिवाइड बाई 9, तो 9 5 जा 45 और आंसर किस में आ जाएगा आपके माइनस का 5। ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसी के अलावा अगर दूसरा अगर अपन देखें कि जैसे दे रखा है 32 डिवाइड बाई माइनस का 8, तो 32 डिवाइड बाई माइनस का 8 4 जा 32, आंसर किस में आ जाएगा माइनस का 4। ये चीज आपको ध्यान देनी है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आगे अगर अपन देखें तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, डिवाइड द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट नंबर आपको देखा है 35 बाई माइनस का 5, ये जैसे नंबर दे रखा है आपको, तो किस तरीके से इसको करोगे तो 35 डिवाइड बाई माइनस का 5, 5 के टेबल में अगर देखें तो 5 7 जा 35 7 टाइम, और एक प्लस का एक माइनस का है तो किसमें आएगा आपके नेगेटिव में आना, तो आंसर किसमें आएगा आपके नेगेटिव में आएगा। इसी तरीके से आपको अगर सेकंड नंबर अगर अपन करते हैं तो देखा जैसे माइनस का 40 बाई 10, तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो माइनस का 40 डिवाइड बाई 10, तो अगर इसको देखें तो 4 टाइम, तो आंसर किसमें आ जाएगा आपके माइनस का 4। थर्ड नंबर अगर अपन देखें माइनस का 48 बाई 6, माइनस का 48 डिवाइड बाई 6, 6 8 जा 48, तो माइनस का 8। इसी तरीके से अगर अपन देखें
फोर्थ नंबर, तो इसके अंदर आपको देखा है 24/-3, तो 24 डिवाइड बाई -3, -3 से अगर अपन करते हैं एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव तक का है तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। जब दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो आपको पॉजिटिव में दोनों नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में है, बाकी अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। तो 3 8 जा 24 आंसर आएगा आपके माइनस का आएगा। इसी तरीके से माइनस का 81 बाई माइनस का 3। इसी तरीके से अगर अपन 6 नंबर देखें, ये आपको करना है आगे 6 नंबर है जैसे 8 डिवाइड बाई माइनस का 2, 7 माइनस का 6 25 बाई 25। एक नंबर आपको देखना है माइनस का 7 29 बाई माइनस का 100 और 9 नंबर है वो। यहाँ पे 729 डिवाइड बाई माइनस का 9 और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 20,000 बाई माइनस का 100 है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जिस तरीके से अपन ने ये वाले किए थे उसी तरीके से आपको ये करना है। वापस अपन जो रूल है वो समझ लेते हैं। अगर सेम साइन अगर रहते हैं डिविडेंड में और डिवाइजर में तब आंसर जो आएगा आपके क्वेश्चन जो आएगा वो किस में आएगा, आपके पॉजिटिव में आएगा। और इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि अगर डिफरेंट साइन में रहता है, जैसे अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता है तो आपका आंसर जो आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा किस में रहेगा, आपके नेगेटिव में रहेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब अगर अपन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है अपने अगला क्वेश्चन है अपने लिए सॉल्व द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। मतलब कि इससे पहले अपन ने जो भी क्वेश्चन थे, अपन ने सबसे पहले एडिशन से रिलेटेड जो भी इंटीजर के क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। उसके बाद अपन ने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी इंटीजर के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। उसके बाद मल्टीप्लाई को अपन ने सॉल्व किया और अभी अपन ने डिवीजन को सॉल्व किया था। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो कि अपन ने सॉल्व किए थे, अपन ने उसी टाइप से अपन को क्या करना क्या है, नंबर लाइन के ऊपर भी आपको शो करना है इनको कि किस तरीके से दो नंबरों को जब ऐड करते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से वैल्यू को चेंज किया जाता है, किस तरीके से कंडीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती होगी, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो अपने लिए एक क्वेश्चन दे रखा आपको, जैसे -7 और माइनस का 10। जैसे ये दो नंबर है, एक तो माइनस का 7 है और एक माइनस का 10 है, इन दोनों को करना क्या है, प्लस करना है। ये चीज आपको नंबर लाइन पे करके बतानी है, नंबर लाइन पे किस तरीके से इसको अपन शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन आपने पहले बनाई भी होगी और नहीं बनाई तो भी समझ लेंगे वापस अपन एक बार। तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे जब भी नंबर लाइन अगर बनानी है तो नंबर लाइन बनाने के लिए अपन क्या करना है, एक सीधी सी अपन एक लाइन बनाएंगे। इस तरीके से लाइन बना देंगे। अब आती है बात कि सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, सेंटर में क्या होता है 0 और इस 0 के लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यूज होती है वो किसमें होती है, हमेशा आपके नेगेटिव में होगी। और 0 के राइट साइड के अंदर की जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब प्लस वाले रहेगी। और इधर वाली आपकी रहेगी माइनस, उधर रहेगी आपके प्लस। उसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि 0 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, आपके -1 आएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इसी तरीके से आगे नंबर चलते जाएंगे और उस तरीके से अपनी वैल्यू होती है उसी हिसाब से आपको नंबर भी इसके अंदर लेने होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज को सेट करना होता है। और इसी तरीके से राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड के अंदर क्या होता है, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7,
तो इस तरीके से वैल्यूज होती है। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जीरो के राइट साइड में कौन सा होता है नेगेटिव, जीरो के राइट साइड ये लेफ्ट साइड में तो होता है आपके नेगेटिव और जीरो के राइट साइड में होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान देनी है कि जो इनकी जो वैल्यूज होती है तो जैसे जैसे अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी वैल्यू कम होती जाएगी और जैसे जैसे अपन राइट साइड में जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो कई बार आपने क्वेश्चन आते हैं जैसे कंपेयर द फॉलोइंग टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अगर दो नंबर को दे दिया इंटीजर्स को दे दिया उनको कंपेयर करवाने के लिए बोल दिया तो अपन को बस यही ध्यान देना है कि जो दो वैल्यूज जो दे रखी है कंपेयर करने के लिए वो वैल्यू नंबर लाइन के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि लेफ्ट साइड में रहेगी और कौन सी वैल्यू जो है वो राइट साइड में रहेगी ये आपको ध्यान देना है। तो जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो हमेशा कौन सी रहेगी छोटी रहेगी और जो राइट साइड के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी बड़ी वैल्यू रहेगी, पहली बात। दूसरी बात अगर अपन देखते हैं कि जिस तरीके से अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे वैसे क्या होगा वैल्यू कम होती जाएगी। उसके अलावा नेगेटिव के अंदर नेगेटिव अगर कोई नंबर है वो जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ही वैल्यू उसकी क्या होगी कम होगी, ये ध्यान रखना आपको। जैसे अगर माइनस का 6 दे रखा है और माइनस का 3 दे रखा है तो माइनस का 3 और माइनस 6 में से नंबर कौन सा बड़ा है 6 बड़ा है, तो इस वजह से ये 6 जो है वो छोटा होगा, माइनस 3 बड़ा है माइनस 3 छोटा है और माइनस 6 क्या सॉरी माइनस 6 है जो छोटा है और माइनस 3 है जो क्या है बड़ा है। ये चीज आपको ध्यान देनी है क्योंकि माइनस के अंदर जो नंबर जो अगर बड़ा है वो नंबर उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी कम और जो नंबर छोटा है उसकी वैल्यू होगी ज्यादा नेगेटिव के अंदर। और पॉजिटिव के अंदर तो वो आपको जब बोलते हैं वो उसी हिसाब से होता है, मतलब नंबर अगर छोटा है तो वैल्यू भी छोटी होती है और नंबर बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ी होती है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है उल्टा होता है, नंबर अगर जितना बड़ा होगा उतनी वैल्यू उसकी क्या रहेगी कम रहेगी नेगेटिव। आगे चीज समझ। अब उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है उसको नंबर लाइन पे शो करना है किस तरीके से होगा उसको देखते हैं अपन सबसे पहले। तो करना क्या है आपको, जैसे माइनस का 7 दे रखा है तो माइनस का 7 लिख दिया। अब अगर अपन यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलते हैं तो क्या होता है कि जैसे प्लस और माइनस का 10 इस तरीके से लिखेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दो साइन पास में आ गए प्लस का और माइनस का। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है और प्लस भी क्या होता है प्लस हो जाता है। ये चीज आपको मैंने पहले ही बताई थी कि अगर सेम साइन होते हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू आती है, डिफरेंट साइन में अगर वैल्यू साइन होते हैं तो आपके नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक साइड में माइनस रखा है एक साइड में प्लस, सॉरी यहाँ पे एक साइड में प्लस रखा है और एक साइड में आपको माइनस रखा है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इस वजह से ये दोनों साइन यहाँ से हटेंगे और साइन कौन सा रहेगा आपके माइनस का साइन रहेगा। इसे आप उसमें ध्यान देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, माइनस का 7 और माइनस का 10 ऊपर वाला लेटर भूल जाओ, नीचे वाला आपको उसको ध्यान रखना है कि माइनस का 7 दे रखा है और माइनस का 10 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है माइनस का 7 देखना है, लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपके ये नंबर लाइन है वो जो वैल्यू जो दे रखी है उसके हिसाब से आपके काम नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वजह से पहले इनकी वैल्यू जो है उस वैल्यूज को अपन चेंज कर लेते हैं। जब अपन क्वेश्चन को करेंगे तब समझ आएगा कि ये वैल्यू क्यों नहीं आई है यूज में। अब अगर अपन देखते हैं तो अपन ये जो नंबर है इसको अपन क्या मान लेते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 और ये हो जाएगा पीछे माइनस का 18। तो आपको ध्यान देना आपको एक बार बस पूरी सही बना रखता है। इधर हमने 0 मान लेते हैं, सारे नेगेटिव नंबर के हैं तो नेगेटिव नंबर आपको बहुत जरूरत है तो पॉजिटिव के लिए बनाएंगे, नेगेटिव के लिए अपन बनाएंगे। तो इधर जैसे देखा है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -12 -13
माइनस का 14, माइनस का 15, माइनस का 16, माइनस का 17, माइनस का 18, माइनस का 19, माइनस का 20। जैसे ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों के साथ साथ आपको क्या करना है, इनको नंबर लाइन में शो करना है। तो सबसे पहले आपको दूसरे नंबर दे रखा है माइनस का 7, क्या दे रखा है माइनस 7। तो इस नंबर लाइन को माइनस 7 ढूंढना है, कहाँ पर दे रखा है, तो ये नंबर दे रखा है आपको माइनस का 7 यहाँ पे। तो क्या होगा, अब क्या करना है आपको, माइनस का 7 दे रखा है, इधर दे रखा है आपको माइनस का 10। अब आपको करना क्या है, माइनस 7 तो दे रखा है, फिर इसने बोला है कि माइनस की तरफ चलना है, कितने स्टेप चलना है, 10 स्टेप चलना है। माइनस की तरफ चलना है, 10 स्टेप चलना है आपको। तो जैसे माइनस 7 दे रखा है और माइनस की स्टेप किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होता है सीधी सी बात नंबर लाइन के अंदर। तो आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ ही आपको चलना है और कितने स्टेप चलना है, 10 स्टेप चलना है। तो हर एक नंबर के बीच का जो जैसे ये है, तो ये 1 स्टेप हुआ इसका, क्योंकि 7 से किसका है 8 का, तो ये 1 स्टेप इसका। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्टेप। समझ की बात। इस तरीके से जब मैंने 10 स्टेप क्लियर किए तो 10 स्टेप पे कौन से नंबर पे आ गया, माइनस का 17। तो ये माइनस का 17 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर माइनस का 7 के अंदर अगर आप माइनस का 10 जब ऐड करेंगे तो अपने आंसर कितना आएगा, माइनस का 17 आएगा। तो आएगा कि नहीं आएगा वो आगे देखते हैं अपन। तो जैसे अगर अपन देखते हैं कि माइनस 7 और माइनस का 10 दे रखा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 7 और 10 क्या होता है, 17 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। तो 10 की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना आंसर कितना है, माइनस 17 है। और इतना अपने अभी यहाँ पे कितना है, माइनस 17 है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट समझ में आया, वापस समझ रहे पर माइनस का 7 प्लस माइनस का 10 रखा है। वापस समझो, माइनस का 7 प्लस माइनस का 10 रखा है। माइनस का 7 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और 10 आ जाता है। अब माइनस के 7 से माइनस की तरफ 10 स्टेप चलना है। तो माइनस 7 अपने पास में ये रहा। अब माइनस के 7 से आपको क्या करना है, 10 स्टेप आपको चलना है माइनस साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में चलना है आपको। तो लेफ्ट साइड में जब चलेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास में, माइनस का 17। और अगर इसमें देखें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 10 और 7 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। 7 और 10 में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा नंबर है। तो 10 का साइन कौन सा होता है, माइनस करके, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर इसकी वैल्यू देखो चाहे इसकी वैल्यू देखो सेम आ रही है अपने, तो मतलब अपन ने जो नंबर लाइन पर जो वैल्यू बनाई है वो सही बनाई है। आपको ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब इसका आगे देखते हैं अपन। तो -6 और माइनस करना है -3 से, -6 में से माइनस के 3 को माइनस करना है। ये आपको नंबर दे रखा है और इस नंबर को भी आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। यहाँ पे अपन जीरो वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में -1, यहाँ आ जाएगा अपने पास में -2, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा अपने पास में -5, यहाँ आ जाएगा अपने -6, यहाँ आ जाएगा अपने -7, यहाँ आ जाएगा अपने -8, यहाँ आ जाएगा अपने -9, यहाँ आ जाएगा अपने -10। तो इधर हम देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे देखें तो 3। आगे चीज समझ। तो इस तरीके से नंबर लाइन बनानी है। अब आपको देखा है -6 -3 रखा है। तो अगर अपन देखते हैं कि -6 -3 दो साइन पास में आ गए, तो माइनस माइनस क्या होता है, अपने वैल्यू जो है वो किसमें चेंज होती है, प्लस में होती है। ये चीज़ तो आपको पता है। अब देखेंगे -6 आपको फर्स्ट नंबर रखा है, कौन सा नंबर रखा है, -6 दे रखा है। तो -6 को ढूंढो, तो -6 ये रहा, मतलब ये यहाँ पे चला के बाद -6 से प्लस की तरफ चलना है 3 स्टेप। तो -6 से प्लस की तरफ, प्लस किस साइड होता है, राइट साइड में होता है। तो -6 से 1 2 और 3 टाइम जब चलोगे तो आंसर कितना आ रहा है अपने पास में, -3 आ रहा है। तो -3 इसका आंसर आना चाहिए। आता है कि नहीं आता है, इसको सॉल्व करके देख लो आप। तो माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 6 नंबर है। तो 6 का साइन क्या रखा है, माइनस रखा है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपके माइनस साइन लग जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है इसके अंदर। तो इस तरीके से अपने वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है -3। तो इसी तरीके से आपको
अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। जैसे आपको लिखा है 4 माइनस का 9, फोर्थ नंबर आपको लिखा है 7 माइनस का 2, हाँ जी। ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सोल्व करना है। जो अब आज अपन ने पढ़ा था डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, उसके कुछ नोट्स होकर दे रखे हैं जो इसमें से आप नोट कर सकते हैं, ये है। और उसके अलावा कुछ नोट्स इधर दे रखे हैं आपको, जो अभी अपन ने अभी सोल्व किए थे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ये आपको नीचे नंबर लाइन दे रखी है आपको, और उसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन इधर दे रखे हैं आपको, जिसके अंदर आपको ये एक नंबर लाइन और शो कर रखी है। उसके अलावा जो नीचे ये क्वेश्चन दे रखे हैं DEFG वगैरह, जो कि आपको होमवर्क के तौर पे आपको दिए गए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं इससे।